का मोशंस होते हैं तो क्या होता है कि जैसे कोई सर्कुलेट भी कर रहा है, ऐसे ऐसा करके रोटेशन से आगे आगे बढ़ रहे हैं। कोई फुटबॉल है कि क्रिकेट बॉल है, रोटेट करते करते आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई जगह पे बेसिकली हम लोग सोच सकते हैं कि कोई भी बॉडी है उसका अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। तो दैट मीन्स दोनों कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम अचीव होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम जो होगा उसके लिए दो कंडीशन की जरूरत पड़ता है। एक कंडीशंस होते हैं that is translational equilibrium, और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जब होगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, और जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, टॉर्क जो है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है टोटल जीरो होगा। नेट फोर्स जब जीरो होते हैं तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, जानते हो। जब नेट फोर्स जीरो होते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होते हैं, और जब नेट टॉर्क भी जीरो होते हैं तब भी क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो आज मान लो कि हमने कोई बॉडी का मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये मान लो मूव भी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ वेट भी हैंग कर रहे हैं, जैसे तराजू में होता है। तो ये थोड़ा ऐसे भी मूव कर जा सकते हैं और उसका नीचे वेट भी होल्ड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स बराबर होना चाहिए। इसका इस डायरेक्शन में टॉर्क और इस डायरेक्शन में टॉर्क जो है वो भी बराबर होना चाहिए। ओके, तो नेट टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए और नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होना चाहिए। तो कोई भी मैकेनिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके, तो जब फोर्स जीरो होते हैं तो हम लोग जब बोलते हैं कि देखो फर्स्ट केस को ले लेते हैं, एफ इक्वल टू जीरो, तो एम ए इक्वल टू जीरो, तो एम डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। एम तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, तो v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, नहीं तो वेलोसिटी जीरो हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग बोलते हैं कि नेट टॉर्क इज जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तो dl अपॉन dt इक्वल्स टू जीरो, तो l इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। तो l क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। वो क्या होता है, देखो जैसे कोई चीज है, इस चीज को बताता हूँ, ये होता क्या है, यहाँ पे कोई सपोर्ट देके रखा है, ये चीज है, यहाँ पे कोई सपोर्ट देके रखा है, यहाँ पे कोई वेट है, यहाँ पे W1 वेट है, यहाँ पे W2 वेट है, दो वेट नीचे की तरफ है, यहाँ पे सपोर्ट देके इसको इक्विलिब्रियम में रखा है। तो ये तो इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ इसकी, ये तो जानते, वेट भी एक फोर्स होते हैं। इसको मान लो कि हमने बोल दिया R2 और इसको बोल दिया हम लोग R1, दो है। अभी देखो ये जैसे इधर घूमेगा तो ये क्या होगा, इधर घूमेगा। जैसे मतलब रोटेशन ऐसा होगा, ये इधर लेके जाना चाहिए, ये इधर लेके जाना चाहिए। जैसे देखो कोई चीज है, ये मान लो ऐसा है तो यूं करेगा, और ये ऐसा खींच रहा है तो ये ऐसा करेगा। जैसे मतलब कोई पेन है ऐसा रखा है, जो तराजू वाला केस, एक वेट इधर आ रहा है तो ये तो इसको ऐसा करने का कोशिश करेगा ऐसे, और ये वाला जो है ये इसको ऐसा खींचेगा।
तो कोई भी चीज होल्ड करते हैं, जो मतलब कोई चीज को तुम यहाँ पे रखोगे सीधे सीधे थोड़ी आएगा, ये तो इसी लटकते रहेगा, और इधर खींच दोगे तो ये लटकते रहेगा इधर। तो दोनों तरफ इसका एंगुलर मोशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो कि कोई जगह पे, इसी जगह पे कोई बच्चे बैठते हैं तो क्या होता है, ये इशू हो जाती है, और इधर कोई बच्चे बैठते हैं तो ये इधर चला जाता है। तो ये वाला बात है। तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ओके, तो ये जो नेट टॉर्क है, यहाँ पे मान लो टाउ 1 लग रहा है, यहाँ पे मान लो टाउ 2 लग रहा है, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0। तो नेट टॉर्क मान लो एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये वाला इधर हो गया तो ये वाला इधर हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे टाउ 1 ये वाला माइनस टाउ 2 इक्वल टू 0, तो टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ 2 होना चाहिए। और देखो ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ इसको फोर्स देके रखा, और टेंसलेशन इसके लिए क्या होना चाहिए, एफ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, W1 प्लस W2। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स दे रहे हैं वो फोर्स किसके बराबर होगा, ये दोनों वेट के बराबर होगा। और ये दोनों जो टर्न कर रहे हैं, ये इधर टर्न कर रहे हैं तो ये इधर टर्न करता है, टॉर्क देता है, तो दोनों टॉर्क 0 होना चाहिए। यहाँ पे इसको पॉजिटिव बोलेंगे तो नेगेटिव है, ऐसा घूमेगा, ये तो ऐसे चलेगा। तो क्या हुआ, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 0, तो T1 टॉर्क 1 इक्वल्स टू टाउ 2। ओके बेटा, ये दोनों टॉर्क क्या हुआ, 0। तो ऑपोजिट ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा। टोटल टॉर्क भी 0 होना चाहिए, टोटल फोर्स भी 0 होना चाहिए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे चीज क्लियर होगा, इसका न्यूमेरिकल करती सारे चीज क्लियर हो जाएगा।